आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम सबको ईश्वरीय गीता ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा देकर दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सच्चे सच्चे व्यास बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जो गुरु गुसाई होते हैं वो व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करते हैं और लोगों को शास्त्रीय ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम भी व्यास हो, तुम ईश्वरीय ज्ञान सारी मानवता को सुनाते हो और परमपिता परमात्मा का संदेश सबको देते हो। जो पहले स्वयं के जीवन में ज्ञान को धारण करके फिर अन्य आत्माओं को ज्ञान योग की शिक्षा देकर उन्हें भी धारण करवाते हैं, वही सही अर्थों में व्यास। आज की मुरली का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? इसका उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना कि मैं अशरीरी आत्मा हूं और देह अभिमान पर जीत पाना, यही सबसे ऊंची मंजिल है। बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होना, बॉडीलेसनेस की स्टेज पर अपने को अनुभव करना। क्योंकि बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा जो शत्रु है हमारा, जो काम क्रोध से भी बड़ा है, वो है देह अभिमान। क्योंकि जब देह अभिमान आता है तो स्त्री पुरुष का भान पैदा होता है और उसके बाद ही सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। तो बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय कोई याद ना आए। हम सबको अपने आप को संपूर्ण बनाकर अपने संपूर्ण परमपिता परमात्मा के पास परम धाम में जाना है। ये शरीर भी हमें भूल जाना चाहिए, बस आत्म चिंतन परमात्म चिंतन ही रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत मेहनत लगती है इसमें। इस देह को भूलना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए खूब पुरुषार्थ हम करें ताकि हम अशरीरी मन का अनुभव कर सकें। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को पिता कहती हैं, ओ गॉड फादर। लेकिन परमात्मा पालना और ईश्वरीय पढ़ाई के पात्र नहीं बनते सभी। बहुत कम आत्माएं हैं जो परमात्मा जो पालना है, रूहानी पालना और ईश्वरीय पढ़ाई, ये बहुत कम आत्माओं के नसीब में होती है। सारे कल्प के अंदर बहुत थोड़ी सी आत्माएं इस वक्त संगम युग पर इस भाग्य के पात्र बनती हैं। तो इस पालना का प्रैक्टिकल रूप क्या है जो हमें ईश्वरीय पालना मिलती है? इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। कठिन योगी नहीं है हम, हठ योगी नहीं है। बाबा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए हमें जीवन में पवित्रता को धारण करके बहुत सुंदर जीवन बनाना है। परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करके अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़कर अपनी चेतना को ऊंचे आयामों में लेके जाना है। बाबा जो हैं, बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। माँ बाप कभी भी बच्चों को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर, बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ को भी मुश्किल बना देते हैं। है बहुत सहज। अगर हम सच्चे सुच्चे बनकर चलें तो कठिनता कहाँ है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। हम खुद ही सोच सोच के हाय मुश्किल कर करके उसको मुश्किल बना लेते। ओवर थिंकिंग करते हैं कई लोग। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो। उसके लिए बाबा ने क्या कहा?
कौन से संस्कार इमर्ज करो? स्मृति स्वरूप के। हर वक्त हमें ईश्वरीय स्मृति बनी रहे, आत्म स्मृति बनी रहे, हम होश में रहें, हम जागृत अवस्था में रहें, तो हमारे अंदर समर्थी आ जाएगी। वी विल बिकम ए पावरफुल सोल। जो होश में रहते हैं, बेहोश नहीं, बाहोश जो हो जाते हैं, वो फिर समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमें होश आ गया है कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। तो जब सर्वशक्तिवान से हमारा संबंध होगा तो हम भी तो मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जब रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं तथा उसके साथ अनेक छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। रुद्र पूजा के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। शिव काशी, विश्वनाथ, गंगे भी कहते हैं ना। हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। शालिग्राम और शिव में पिता और पुत्र का संबंध है। आत्मा शालिग्राम याद करती रहती है परम पिता परमात्मा को। भक्ति मार्ग में शालिग्राम का संबंध विष्णु जी से माना गया है, क्योंकि सभी शालिग्राम ही विष्णु रूप अथवा लक्ष्मी नारायण सदृश बनते हैं। शिव बाबा ने हम सब बच्चों को यही आदेश दिया है कि बच्चे अपने अंदर इतनी आध्यात्मिकता पैदा करो, रूहानियत पैदा करो कि आप लक्ष्मी नारायण जैसा बन सको। कोटन में कोऊ नारायण ज्यों चीत, गुरबाणी में भी आया है। करोड़ों में कोई विरली आत्माएं होती हैं जिनकी चित्त की मानसिक स्थिति जो है, चित्त की दशा जो है, वो नारायण सदृश होती है। कोटन में कोऊ नारायण ज्यों चीत। तो हमें ऐसी चेतना अपनी विकसित करनी है, सच्चे सच्चे शालिग्राम बनना है। अब तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। आई एम इटर्नल, आई एम डेथलेस, आई एम कालातीत। जिसके आधार से ये शरीर चलता है, आत्मा के आधार से ये शरीर चलता है। जो भी दुनिया में रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि इस देह का संचालक आत्मा है। आत्मा का नाम तो एक ही रहता है, लेकिन शरीर के नाम बदलते रहते हैं। हर जन्म में नया नाम, नया रूप शरीर का हो जाता है, लेकिन आत्मा का रूप तो वही ज्योतिर्मय रहता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। यहाँ तो इस कलयुग में तो बहुत ही पाप हो रहे हैं। अब तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। भक्ति मार्ग में जब रुद्र पूजा करते हैं तो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, जैसा कि पहले भी बताया है। तो हमें अपने परम पिता परमात्मा जो शिव हैं, निराकार हैं, जो जिनकी याद में ज्योतिर्लिंगम शिव मंदिरों में है, हमें भी निराकार परमात्मा की याद में निराकार स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है। बाबा ने आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया। ब्रह्मा कुमारी संस्था ही विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसमें संचालन जो है माताएं बहनें करती हैं, और 140 देशों में मोर देन 9000 सेवा केंद्र जो हैं वो हैं। उन सब का संचालन माताएं बहनें करती हैं। ये नारी सशक्तिकरण का बेस्ट एग्जाम्पल है। यूएनओ से भी एफिलिएटेड हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था। तो बाबा कहता है, मैंने आके अबलाओं माताओं को जगाया है योग की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ये ज्यादातर साधारण आत्माएं ही ग्रहण करती हैं,
भगवान इसलिए गरीब निवाज कहा जाता है, उसको साहूकार निवाज नहीं कहते। जो गरीब हैं वही स्वर्ग का मालिक बनते हैं। इसका भी एक गुप्त रहस्य है। यहां तो तन मन धन से बलिहार जाना होता है परमात्मा पर। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती। इसलिए साधारण आत्माओं जैसे सुदामा, भीलनी, अहिल्या, कुब्जा आदि का मिसाल गाया हुआ है। लेकिन जो शाहूकार हैं, जिनके पास बहुत धन है, उनको समर्पण करने में हृदय विदीर्ण होता है। वैसे भी नाम मान शान का बड़ा अहंकार होता है, तो जो अहंकारी हैं वो आसानी से समर्पित नहीं हो पाते परमात्मा के सन्मुख। जो गरीब बच्चे हैं, साधारण बच्चे हैं, वही समर्पित हो जाते हैं और उनको फिर ज्ञान की रोशनी परमात्मा से मिल जाती है। जो महावीर बच्चे हैं, बाबा कहते हैं अंत में चलकर आने वाली दुनिया का साक्षात्कार उनको होंगे। महावीरों की ही माला बनती है। ये जो 108 की माला है, यह नवरत्न अष्टरत्न है, ये सब महावीर आत्माओं की यादगार है, जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की, संपूर्ण निर्विकारिता को पाया, काम क्रोध लोभ ओंकार को जिन्होंने जीत लिया। और उसके बाद एक और बड़ी माला होती 16,108 की, और शास्त्रों में ये भी कहा है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। वास्तव में ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त की। जो सबसे टॉप हैं वो अष्टरत्न हैं, फिर 108 हैं, फिर 16,108। ये शिव बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने कहा कई तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी बहुत जो अच्छे होते हैं, बड़े निष्ठावान होते हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जब भी कोई महान आत्मा शरीर छोड़ती है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तुम आत्माएं भी जब शरीरी बनती हो, बॉडीलेसनेस की स्टेज पे जाती हो, तो चारों ओर शांति की तरंगें फैल जाती हैं। तुम आत्माओं को सारे विश्व में शांति की तरंगें फैलाकर सबके मन बुद्धि में शांति लानी है। शिव बाबा की अनेक गोपिकाएं घरेलू बंधन में हैं। वो बाबा को दिल से प्यार से याद करती हैं, योग बल से अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा किसी में भी मोह नहीं रहना चाहिए। प्यार सबसे करना है, सबको बड़ी युक्ति से समझाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है कि हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो और व्यवहार भी सिद्ध हो। माताएं समझती हैं कि हम पति को भी साथ ज्ञान में लेके चलें। हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना ताकि पवित्र जीवन जी सकें। पवित्रता तो बहुत अच्छी बात है ना। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। गीता में भी है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधेनमि वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये योगियों के बहुत वैरी हैं और ये आसानी से तृप्त नहीं होते हैं। काम भी बढ़ता चला जाता है, क्रोध भी बढ़ता चला जाता है। जितना हम ज्यादा करते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। ये कभी तृप्त नहीं होता। जैसे अग्नि घी डालने से कभी तृप्त नहीं होती है, ऐसे ही विषय वासनाएं हैं। इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल करना है। आज का स्लोगन है सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है, तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। हम सब हमेशा
निश्चिंत स्थिति में रहना चाहते हैं, जहां कोई चिंता न हो, कोई गम न हो, कोई फिक्र न हो, बस मौज मस्ती हो, सब निश्चिंत हों। बाबा ने कहा यह तभी संभव है यदि आप आत्माएं आत्मचिंतन, स्वाध्याय और परमात्म चिंतन में निरंतर रत रहो। हमेशा स्वस्वरूप चिंतन और परमात्म चिंतन करें तो हर प्रकार की चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे।